हेलो दोस्तों, कथा साहित्य चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है सच, जिसे पुष्पा सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही कहानियों को पढ़ने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। पिछड़ा हुआ था। राजीव की कॉलेज में नई नई नौकरी लगी थी। विद्यार्थी जीवन में सभाओं में जाति बंधन, आर्थिक असमानता को उसने हमेशा देश के लिए अभिशाप माना। शारदा के निश्चल भोले सौंदर्य में उसे अपने संकल्प पूरे होते दिखाई दिए। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उसने मंदिर में जाकर शारदा से विवाह किया था। शारदा ने ही जिद करके राजीव को माता पिता से आशीर्वाद लेने उनके सामने ला खड़ा किया था। पिता ने क्रोध में पांव पीछे खींच आशीर्वाद की जगह अपशब्द कहे थे। मां ने ऐसे बेटे की जगह निपूती रहने में सौभाग्य माना था। मां की वो बात कितनी जल्दी सच हो गई। विवाह के 1 वर्ष बाद विन्नी का जन्म हुआ था। राजीव की मां ने बेटी शब्द सुनते ही मुंह बिचका लिया था। दूसरे वर्ष ही राजीव की स्कूटर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। शारदा पर वज्रपात हुआ। वापस पिता के घर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। क्लर्क भाई के अपने परिवार के अलावा माता पिता का भी दायित्व था। 11 माह की नन्ही बेटी को सास के पांवों पर रख आंसुओं से उनके पांव धो डाले थे। आखिर समाज का भी तो कुछ ख्याल रखना पड़ता है। शारदा को उस घर में जगह जरूर मिल गई, पर उसकी स्थिति घर की नौकरानी से भी गई गुजरी थी। देवर संजीव की पत्नी और बच्चे तक उस पर हुक्म चलाते। बचपन से विन्नी ने मां को सबका अपमान तिरस्कार झेलते देखा। बचपन में वो समझ नहीं पाती। दादी और बच्चों को दूध मिठाई देती, पर उसे क्यों रूखी रोटी थमा दी जाती। एक बार गुस्से में उसने दादी को दांतों से काट लिया था। तब उस नन्ही बच्ची की जिस बेरमी से पिटाई की गई कि मोहल्ले वाले भी हाय हाय कर उठे थे। बचपन से अपने लिए अभागिन, कुलच्छनी शब्द सुनती सुनती विन्नी जल्दी ही अपनी स्थिति समझ गई थी। वो सबसे अलग है क्योंकि उसके पिता नहीं है। मां की नियति उसे स्वीकार नहीं थी, पर वो विवश थी। रात में नन्हे हाथें से जब वो मां का बदन दबाने का प्रयास करती तो उसे सीने से लिपटा शारदा रो पड़ती। इतना ही अच्छा था कि श्वसुर ने विन्नी को स्कूल भेज दिया। अनपढ़ लड़की का ब्याह भी मुश्किल होता है। कुछ कर गुजरने का संकल्प ले विन्नी स्कूल जाती रही। हर परीक्षा में उसे प्रथम स्थान मिलता, घर के बच्चों के बीच नहीं। उनके माँ बाप की भी वो ईर्ष्या का पात्र बन ताने उलाहने सुनती बढ़ती गई। विन्नी मेधावी थी, इसीलिए वो अपनी टीचर सुमति की फेवरेट छात्रा थी। शारदा की दयनीय स्थिति ने सुमति को द्रवित कर दिया। उन्होंने विन्नी के साथ अपने लिए मौसी का रिश्ता जोड़ शारदा को बहन बना लिया। सुमति दीदी के प्रोत्साहन पर शारदा ने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा B.0 की डिग्री ली थी। परीक्षा के परिणाम पर घर में काफी होहल्ला मचा था। सास चौंक गई थी। अरे ये तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, जाने अब क्या गुल खिलाए। भगवान जाने। अम्मा जी अब संभल के रहिए, भाई साहब की जगह यही हिस्सेदार बनेंगी। देवरानी सुनीता की ईर्ष्या उसके शब्दों में बज उठी थी। शारदा की नौकरी की बात लेकर तो सभी नाराज हो उठे थे। संजीव दहाड़ा था, हमारे खानदान की औरतें बाहर जाकर पैसा कमाएं, ये तो हमारे लिए मरमिटने वाली बात हुई। भाभी ने घर से बाहर पांव निकाला तो इस घर में उनके लिए जगह नहीं है। मम्मी के लिए इस घर में जगह थी कब, चाचा? 12वीं में पढ़ रही विन्नी के उस जवाब पर संजीव का खून खौल उठा था। विन्नी को चांटा मारने के लिए उठे हाथ स्वयं विन्नी ने पकड़कर रोक दिया था। सारा घर स्तब्ध वो दृश्य देखता रह गया था। क्रोध में हो रहे पागल संजीव ने घोषणा कर दी, अब उस घर में वो एक पल भी नहीं रुक सकते। शारदा ने हाथ जोड़ विन्नी की ओर से माफी मांगी थी। उसे माफ कर दे लाला जी, आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने कोई गलती नहीं की है मम्मी, मेरे लिए तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तेजी से अपनी बात कह,
विन्नी बाहर चली गई थी। दूसरे दिन सुमति दीदी ने शारदा के श्वसुर को अकेले में न जाने क्या समझाया कि शारदा को स्कूल में नौकरी की इजाजत मिल गई थी। पहले दिन स्कूल से वापस लौटी शारदा को विन्नी ने बच्चे की तरह चिपटा लिया था। आज से तुम्हारी मुक्ति की राह खुल गई है मम्मी, बधाई। 12वीं के बाद विन्नी को I0 में जब दाखिला मिला तो संजीव और सुनीता ने मातम सा मना डाला। सबका लाडला विनोद 10वीं भी पास नहीं कर सका था। इंजीनियरिंग के बाद जब विन्नी को अमेरिका जाने का भूत सवार हुआ तो शारदा भी डर गई थी। अनब्याही लड़की को साथ समुंदर पार भेजने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर विन्नी थी कि शादी के नाम से हड़क जाती थी। सुमति दीदी ने ही फिर समझाया था, उसका अपना भविष्य है शारदा, उसे जाने दे। शादी के बाद भी क्या मिल पाता है। विन्नी ने एक पैसा भी अपने एयर टिकट पर खर्च नहीं होने दिया। अपनी स्कॉलरशिप और ट्यूशन के पैसों को जोड़ उसने अपनी अमेरिका यात्रा की पूरी तैयारी कर ली। विन्नी को विदा करती शारदा टूट गई थी। तब विन्नी ने दिलासा दिया था, तुम हमेशा अपने को असहाय उपाय समझती रही मम्मी, आज से तुम कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाओगी। मैं जल्दी ही तुम्हें यहां से ले जाऊंगी। हमेशा याद रखो तुम किसी पर निर्भर नहीं हो मम्मी। तब से आज तक 3 साल कैसे बीते शारदा ही जानती है। अपार्टमेंट का दरवाजा खोल विन्नी अंदर आ गई। हाय मम्मी, सो पाई या पुरानी यादों में जागती रही। विन्नी के उत्फुल्ल चेहरे को देख शारदा मुस्कुरा उठी थी। ये क्या, अब तक तुमने कुछ नहीं खाया? टेबल पर सब सामान ज्यों का त्यों सजा देख विन्नी नाराज हो उठी थी। अब तू आ गई, मेरा पेट भर गया। ओह नो मम्मी, यहां कोई भावुकता से पेट नहीं भरा जा सकता। वन हैज टू बी प्रैक्टिकल। तुम वहां सबके नाज नखरे उठाती थी। यहां किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं। अगर खुद अपने को न देखो तो गए काम से। मेरे लिए भी तेरे पास टाइम नहीं है विन्नी। शायद है, शायद नहीं। मतलब यहां रहोगी तो खुद समझ जाओगी। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, डिनर पर फ्रेडरिक आ रहा है। क्या साड़ी बदल लूं विन्नी? अरे नहीं मम्मी, बस जरा बाल वाल ठीक कर लो ताकि मेरी मम्मी लगोरामपुर की शारदा नहीं। अंतिम बात कहते विन्नी का स्वर सख्त हो आया था। तू रामपुर कभी नहीं भूल पाएगी विन्नी। तभी द्वार पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोल फ्रेडरिक के हाय का शारदा को कोई जवाब नहीं सूझा था, बस अपने में और सिमट सी गई थी। ओ फ्रेडरिक, यू आर टू अर्ली। वापस चला जाऊं? फ्रेडरिक मुस्करा रहा था। नहीं, अब आ गए हो तो कुछ हेल्प ही कर दो। टेबल का खाना गर्म करना है। फ्रेडरिक को डोंगे उठाते देख शारदा आगे आ गई थी। लाओ खाना, मैं गर्म कर देती हूं। मम्मी आज तुम रेस्ट लो। वैसे रोज खाना गर्म करना फ्रेडरिक का काम है। शारदा ताज्जुब में थी। विन्नी 6:30 बजे का से लौटी और 7 बजे डिनर लेना है। वहां तो सबको खाते खिलाते रोज रात के 11 बजते थे। लाख समझाने पर भी विन्नी ने कभी मां के बिना खाना नहीं खाया। उसे डर रहता अगर उसने खाना खा लिया तो मां भूखी ही सो जाएगी। जिद करके वो मां को एकाध रोटी ज्यादा ही खिला देती। नौकरी करने के बाद उसके पैसों से एक महरी रख ली गई थी। सुबह की रोटियां भी शारदा की जगह वही महरी सेक जाया करती। इस सुविधा के लिए भी विन्नी ही जिम्मेवार थी। शारदा की तो कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं थी, पर विन्नी अपने बाबा से कह आई, मां को उतनी सुविधा का हक है और ये हक उन्हें ही दिलाना होगा। विन्नी के परीक्षा परिणामों पर घर में उसके एक बाबा ही थे जो उसकी पीठ ठोंकते। दिवंगत पुत्र राजीव भी हमेशा परीक्षाओं में प्रथम आता रहा। अपने अंतिम समय में उन्हें विन्नी के प्रति अन्याय का बोध हो आया था। संपत्ति में से कुछ भाग विन्नी को भी देने की बात पर संजीव ने मुंह फुला लिया था। तब विन्नी ने ही बाबा को समझाया था, आप मेरे लिए परेशान न हो। धन संपत्ति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे विश्वास है मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। आओ मम्मी, डिनर इज रेडी। इतनी जल्दी डिनर लेने की मेरी आदत कहां है विन्नी? ओ मम्मी,
सबसे पहले तो तुम्हें यहां रामपुर की आदतें ही बदलनी है। सुबह 7 बजे ऑफिस जाना होता है। सिर्फ वीकेंड्स में ही रात को देर से सोया जाता है। बाकी दिन जल्दी न सोए तो काम पर ही सो जाएंगे। खाना खाते समय फ्रेडरिक ने T0V0 पर कोई प्रोग्राम आ रहा था। शारदा ने उस पर दृष्टि जमा दी। एक 12 वर्षीय लड़की का इंटरव्यू चल रहा था। ढेर सारे दर्शकों के बीच वो लड़की अपने अनुभव बता रही थी। 12 वर्षों की उम्र में उसने 20 पुरुषों के साथ शारीरिक संपर्क बनाए थे। सबसे अधिक आनंद उसे मैक्सिकन और अफ्रीकियों से मिला। अपनी बात कहती लड़की खिलखिला रही थी। दर्शकों में से कुछ स्तब्ध थे, कुछ हंसी में उसका साथ दे रहे थे। शारदा के मुंह का स्वाद कड़वा गया। वितृष्णा की लहर पूरे शरीर में व्याप्त गई। फ्रेडरिक का ध्यान T0V0 पर था। उसने धीमे से विन्नी से कुछ कहा। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। विन्नी ने फ्रेडरिक से कोई और चैनल लगाने को कह मां पर दृष्टि डाली थी। शारदा के चेहरे पर वो पूरी कहानी पड़ गई। डिनर के बाद फ्रेडरिक ने V0C0R0 पर कोई अंग्रेजी फिल्म लगाई थी। शारदा को याद आया, एक बार पड़ोस के घर V0C0R0 पर फिल्म देखने घर के सारे बच्चे गए थे। विन्नी को साथ जाते देख विनोद चिढ़ गया था। ये भिखमंगन भी हमारे साथ जाएगी तो हमारी सब हंसी उड़ाएंगे। जरा इसकी फ्राक तो देखा, दादी की पोटली से निकली नमूना है। उस दिन के बाद विन्नी कभी नहीं गई। आज उसके पास अपना क्या कुछ नहीं है, पर इस देश के प्रति शारदा आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। कहां ढकेल दिया उसने बेटी को। ऐसे नंगे कपड़ों में इतने खुले प्रोग्राम देख क्या कोई सामान्य रह सकेगा? फिल्म के अश्लील दृश्यों को फ्रेडरिक के साथ विन्नी आराम से देख रही थी। 10:30 बजते बजते शारदा को नींद आने लगी थी। विन्नी, मैं सोने जा रही हूं। ओके, गुड नाइट मॉम, सी यू टुमारो। फ्रेडरिक ने उसे विदा दे दी थी। पलंग पर लेटी शारदा से नींद कोसों दूर थी। अजीब सी बेचैनी उस पर हावी होती जा रही थी। विदेशी युवक के साथ विन्नी कैसी फिल्म देख रही है। सुमती दी ने न जाने कैसी सलाह दे डाली। भारत में जैसे तैसे उसकी शादी हो ही जाती। विन्नी के साथ पढ़ रहे नयन ने तो बाकायदा उससे शादी का प्रस्ताव भिजवाया था, पर विन्नी ने घर सिर पर उठा लिया था। शादी करने के लिए हामी भरना दूर, उस बारे में किसी से बात तक नहीं करने दी थी। न जाने लड़की क्या करे, कोई रोक टोकने वाला भी तो नहीं। पता नहीं फ्रेडरिक के साथ उसके संबंध किस सीमा तक है। भय से शारदा का रोम रोम कांप उठा। एक सप्ताह में शारदा ने अपने को उस माहौल में ढाल सा लिया था। शनिवार को विन्नी सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक सोती रही। बेचारी लड़की को आराम के लिए बस वही एक दिन तो मिलता है, बाकी दिन तो 10-12 घंटे की ड्यूटी रहती है। सोती विन्नी के माथे पर आई लट जैसे ही शारदा ने हटानी चाही, वो बुदबुदा उठी। ओ फ्रेड, सोने दो। शारदा बुद्ध बन गई। विन्नी फ्रेडरिक के साथ सोती रही है। अचानक जैसे विन्नी को स्थिति का मान हुआ। आंखें खोल मां के निष्प्रभ चेहरे को देख वो हल्के से मुस्कराई थी। बस एक ही दिन तो मिलता है मम्मी, तुम नाश्ता कर लो, मैं लंच ही लूंगी। सिंध पर चादर तान विन्नी फिर सो गई थी। शारदा तो जैसे काट हो गई थी। इस लड़की को कितना संभाल के रखा और आज यहां ये क्या कर रही है। वर्षों के दिए मां के संस्कार 3 वर्षों में धोपोंछ कर रख दिए। 12 बजे के बाद ही विन्नी उठी थी। उठते ही शोर मचा दिया, मम्मी आज मटर की तहरी बनाना। तुम्हारी तहरी खाए जमाना बीत गया है। हां, तहरी ज्यादा बनाना, फ्रेड भी आ रहा है। मां को कहने सुनने का समय दिए बिना विन्नी ने बाथरूम बंद कर लिया था। शैम्पू किए बाहर निकली विन्नी एकदम ताजी लग रही थी। तहरी की खुशबू कमरे में फैल रही थी। बर्तन लगाती शारदा ने सपाट आवाज में पूछा था, फ्रेडरिक से तू शादी करेगी विन्नी? क्या फ्रेड से शादी? क्यों? ऐसा क्यों सोचा मम्मी? तेरे साथ उसके संबंधों से तो ऐसा ही लगा विन्नी। ओ मां, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी विन्नी अब बच्ची नहीं है, इसीलिए तो डरती हूं। क्यों मम्मी? जब बच्ची थी तो डरने की बात नहीं थी। क्या मतलब? शारदा परेशान हो उठी।
यहां फ्रेड को देख तुम डर गई ना मम्मी, पर यहां रामपुर जैसी बात नहीं है। मेरी इच्छा के विरुद्ध वो कुछ नहीं कर सकता। अगर तेरी रजामंदी हुई तो वो कुछ भी कर सकता है। शारदा का स्वर तनिक ऊंचा हो गया था। कूल मम्मी, कूल। जानती हो मम्मी, तुम्हारी कड़ी सुरक्षा में भी तुम्हारी बेटी ने क्या भुगता है। जानती हूं तूने बहुत कष्ट उठाए, पर वो मेरी मजबूरी थी बेटी। तुम कुछ नहीं जानती मम्मी, तुम्हारी बेटी ने क्या त्रासदी झेली है। क्या बात है विन्नी, साफ साफ क्यों नहीं कहती। शारदा डर सी गई। साफ साफ सुनना चाहती हो तो जान लो, 10 साल की उम्र में विनोद ने मुझसे जबरदस्ती की थी डराया था। अगर तुम्हें कुछ बताया तो तुम मार दी जाओगी। मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी मम्मी। आक्रोश अपमान से विन्नी का गला रूंध आया था। शारदा फटीफटी आंखों से ताकती रह गई। अपना सगा चचेरा भाई बहन के साथ। काश धरती फट जाती। शारदा पर किसी की दृष्टि न पड़े इसके लिए हमेशा उसने अपने को कैद रखा, पर अपनी नन्ही बेटी की रक्षा न कर सकी। मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? शारदा को कंधों से झकझोर विन्नी ने चैतन्य किया था। मैं क्या करूं विन्नी? शारदा रुआंसी थी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मम्मी। वो हादसा गुजर चुका है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं अपराध बोध से मुक्त हूं। इस देश में बलात्कारी के प्रति घृणा रखी जाती है। जिसके साथ बलात्कार हुआ वो सबकी सहानुभूति पाती है, पर मैं इस बात को कैसे स्वीकार करूंगी विन्नी? शारदा की आंखें छलछलाई। मम्मी, तुम स्वीकार करो या नहीं, मैंने सच बताकर वर्षों के बोझ को सीने से उतार दिया है। सच मानो मम्मी, मैं तुमसे भी मुंह चुराती थी। 9-10 वर्ष की बच्ची को दादी ने बेरमी से झकझोर थप्पड़ मारे थे। उतना गंदा काम करने के बाद मुझे जमीन में गड़कर मर जाना चाहिए। हां, यही कहा था दादी ने। मैं इतना डर गई, इतना रोई, पर तुम तक से कुछ न कह सकी। मेरी वो कुंठा यहां आकर दूर हो सकी मम्मी, वरना मैं हमेशा अपने को अपवित्र मानती रही। इसीलिए तू शादी के नाम से। हां मम्मी, मुझे पुरुष जाति से नफरत हो गई। हम कहते हैं हमारे देश की संस्कृति पूज्य है, पर लड़कियों के लिए यहां क्या समानता मिल सकी है? बलात्कार के बाद कोई लड़की मुंह खोलने का साहस कर सकती है? दूसरों की तो बात ही छोड़ो, खुद उसके अपने ही उसे दोषी की नजर से देख उसका जीना हराम कर देते हैं। हाय विनी, तूने इतना सहा और मुझे खबर भी नहीं। खबर हो भी जाती तो क्या फर्क पड़ता? यही न कि तब तुम भी मेरे साथ अपराधी की तरह जीती। तू यहां खुश है विन्नी? खुशी ना खुशी मन की चीज है मम्मी। अब मैं आत्मनिर्भर हूं, अच्छी कंपनी में नौकरी है। अभी तू शादी की नहीं सोचती विन्नी? जिस दिन सोच लिया कर डालूंगी। अब मैं समझदार हूं, जान परख कर ही निर्णय लूंगी। ये लो, फ्रेडरिक आ गया। बातों में मेरी आज की लॉन्ड्री तो हो गई। फ्रेडरिक को तहरी की रेसिपी देती शारदा सकुचा रही थी। वो विदेशी युवक उस देशी तहरी को मन से खा रहा है। शारदा का मन तृप्त हो गया। इतने दिनों से वो फ्रेडरिक को देखती आ रही है। उसके आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तित्व में सौजन्यता का समावेश था। शारदा उन दोनों के साथ कई पिकनिक स्पॉट्स, मंदिर हो आई थी। फ्रेडरिक के व्यवहार में कभी उच्छृंखलता नहीं दिखी। अब तो वो हाथ जोड़ उसे नमस्ते करता। आप अच्छी तो हैं मम्मी कह हाल पूछता। फिर भी उसे दामाद रूप में शारदा स्वीकार नहीं कर पा रही थी। पता नहीं विन्नी के मन में क्या था। शुक्रवार की रात मां से लिपटकर लेटी विन्नी को मां पर बड़ा दुलार आ रहा था। मां का माथा सहलाती विन्नी बातें किए जा रही थी। शनिवार के दिन उठने की कोई जल्दी नहीं होती। सच कहो मम्मी, पापा के चले जाने के बाद तुम्हारे मन में फिर विवाह की इच्छा नहीं हुई? छिए, क्या बकवास करती है? ऐसी बात सुनना भी पाप है। क्यों मां? पति भगवान होता है, वही उसका सर्वस्व है। उसके बाद स्त्री का जीवन बस उसके स्मरण पूजन में ही बीतता है। फिर शादी की जरूरत ही क्या है? किसी को भी भगवान मान लो और जीवन भर उसका स्मरण पूजन करती रहो। सब स्त्रियां मीरा नहीं बन सकती। हां, अब हुई न ये बात। हर स्त्री के मन में स्वाभाविक आकांक्षाएं होती है, पर पति की मृत्यु के बाद उसे पहले जबरन सती बना दिया जाता था।
आज भी पति परमेश्वर के नाम पर उसे तपस्विनी बना देते हैं। हिपोक्रेसी। तुझसे बातें करके डर लगता है विनी, न जाने किस दुनिया की बातें करती है। डरो नहीं मम्मी, इस देश की बहुत आलोचना की जाती है, यहां की उच्छृंखलता की दुहाई दी जाती है, पर यहां औरत अपने औरत होने की सजा तो नहीं भुगतती। औरत होना सजा है, इतना झेल कर भी तुम अपनी सजा स्वीकार नहीं कर पाती। मम्मी, 23 वर्ष की उम्र से तुम ये सजा भोग रही हो। तनमन पर अंकुश लगाए, एक हमेशा के लिए चले गए नाम की माला जपना, क्या उम्र कैद की सजा नहीं? तुमने अगर फिर शादी कर ली होती तो आज यूं अकेली न छूट जाती। तुम्हारा दुख दर्द तुम्हारी विन्नी नहीं बांट पाएगी मां, कल को उसका अपना परिवार होगा, फिर क्या तुम वो अकेलापन झेल पाओगी? बस कर विन्नी, बस कर। यही पाप कथा सुनाने के लिए यहां बुलाया था। नहीं मां, तुम्हें जीवन के सच से परिचित कराना चाहती थी। जानती हो, तुमसे बड़ी उम्र की औरतें भी यहां कोई न कोई साथी खोज लेती हैं। शारीरिक प्यास बुझाने के लिए नहीं, सुख दुख का साथ पाने के लिए। तेरे इस देश में रोज शादी, रोज तलाक होते हैं। तुझे यहां भेजना ही गलती थी। तेरी मति भ्रष्ट हो गई है विन्नी। शारदा उत्तेजित हो उठी थी। माफ करना मम्मी, तुम्हारी युगों की धारणाएं बदलने की मेरी कोशिश बेकार है। अब सो जाओ। अपनी बात खत्म कर विन्नी सो गई थी, पर शारदा की आंखों में अतीत जी उठा था। राजीव की मृत्यु के बाद उसके सहकर्मी सुधीर की शारदा के साथ ज्यादा ही सहानुभूति थी। राजीव के सामने भी वो शारदा की सादगी का बहुत बड़ा प्रश्न था। मित्र मंडली में अपनी शादी की बात पर वो हमेशा कहता, भाई मेरी पसंद तो मेरा यार राजीव पहले ही ले उड़ा, अब डुप्लीकेट मिले तो शादी की बात सोची जा सकती है। शारदा से कुछ कहने का साहस सुधीर भले ही न कर सका हो, पर उसके पिता के सामने उसने अपना प्रस्ताव रखा था। शारदा के साथ विन्नी को सहर्ष अपनाने की बात भी कही थी। पिता सोच में पड़ गए थे। मां और भाई के साथ शारदा ने भी उस प्रस्ताव को पूर्णतः नकार दिया था। घर के सभी लोग पुराने ख्यालों के थे, पर पिता आर्य समाजी विचारों के थे। उन्होंने मां को समझाना चाहा था। शारदा की अभी उम्र ही क्या है, नन्ही सी बच्ची के साथ उसकी कैसे कटेगी? उसके ससुराल वाले पहले ही उसे स्वीकार नहीं कर सके हैं। सुधीर हर तरह से अच्छा इंसान है। दूसरी शादी की जगह मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी बाबूजी। शारदा उत्तेजित हो उठी थी। शारदा की बातों पर बाबूजी मौन रह गए थे, पर अपने अंतिम दिनों तक वे अपनी गलती पर पछताते रहे। स्वयं शारदा ने क्या उस भूल को नहीं स्वीकारा था? श्वसुर घर से मिले अपमान, विन्नी की उपेक्षा विरस्कार के समय उसके नयनों के समक्ष सुधीर का चेहरा सजीव हो उठता। काश उसने सुधीर से शादी कर ली होती। अचानक अपने सोच पर शारदा चौंक उठी। वो क्या सोच रही थी? उम्र के इस पड़ाव पर वैसी बातें सोचना कितना अशोभनीय है। अब तो बस विन्नी की शादी हो जाए तो मुक्ति मिले, पर मुक्ति किससे चाहती है वह? विन्नी की शादी अभी तक उसके जीवन का पाथेय है। उसके बाद क्या वो सचमुच एकदम निरुद्देश्य के लिए नहीं रह जाएगी? क्या विन्नी की वो बातें एकदम निरर्थक है? शारदा सोच में पड़ गई थी।